हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जो स्ट्रेट लाइन पर बनी हुई होती हैं। और वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जैसे एक्स वाई। मोस्टली हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई के वैल्यूज हम लोग ज्यादातर निकालते हैं। और बहुत सारे होते हैं, ए टू जेड जितने भी होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स हम लोग उनको डिनोट करते हैं इस तरीके से। और उनकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो टाइप्स के हम लोग वैल्यूज वेरिएबल्स की निकालना सीखेंगे। एक तो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। उसके पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट है एंड ये हमारे पास सेकेंड है। इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करके, ये हमारी जनरल फॉर्म है, हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है, x की एंड y की। ठीक है। अगर हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है बेटा। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो a1 है, b1 है एंड c1 है, मीन्स a b c जो है वो हमारे रियल नंबर्स है और x एंड y हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स हैव नो एग्जैक्ट वैल्यू। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बात करी गई है कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन की। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, जब ये तीनों ही इक्वल आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी और उनमें वो पूछेगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो ये जो स्लाइड है हमारी, आप इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहला मेथड, मैंने बताया हम दो मेथड पे यहाँ पे बात करेंगे, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट वी learn substitution method. Substitution method is the method of solving a system of equation wherein one of the equation is solved for one variable in terms of the other variable. इसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक इक्वेशन दी होगी, दो दी होंगी, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करके निकाल के दूसरे में हम लोग पुट कर देंगे, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले कि दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है बेटा, 5x प्लस 3y इक्वल 26x माइनस 3y इक्वल 4। तो यहाँ पे सबसे पहले x माइनस 3y इक्वल 4 इज फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड हमारे पास है 5x 3y इक्वल 26 इज सेकेंड इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे बच्चों, x की वैल्यू हम लोग इसी फॉर्म में x एंड y के टर्म्स में ही x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ट्रांसपोजिशन करके, जो कि हमारे पास आएगी x इक्वल 4 प्लस 3y, माइनस का 3y इधर आएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। ये वाली वैल्यू x की हम लोग उठा करके इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो चलो रखते हैं यहाँ पर 5 और 4 प्लस 3y प्लस 3y इक्वल 26। अभी हम लोग अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15y प्लस 3y इक्वल 26। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सेम वेरिएबल जो हमारे पास है 15y एंड 3y को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एंड इस 20 को हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 18y इक्वल में 26 माइनस 20। अभी हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 एंड ये जो 18 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। इसको हम लोग कट कर लेंगे। कैंसिल आउट करने पे हमारे पास है वैल्यू y की 1/3। अब इस वैल्यू को हम लोग, इस y की वैल्यू को हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट के इस वाले में हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी x की। तो x इक्वल 4 प्लस 3 इंटू 1/3, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल 4 प्लस 1
x की वैल्यू कितनी आई बेटा 5। तो यहाँ पर हमारे जो दो वेरिएबल्स की वैल्यू आई है वो x की 5 है एंड y की वैल्यू 1/3 है। दैट इज आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें सॉल्व करना है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहली इक्वेशन से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, x की, यहाँ पर x की वैल्यू x माइनस वाई इक्वल 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई। इसको कर लिया और इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट है एंड ये सेकेंड है, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 एंड 2 यहाँ पर 1 प्लस वाई इक्वल 8, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2y, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 और 2 की y से मल्टीप्लाई 2y प्लस y इक्वल 8। अभी हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक साइड रखेंगे, नंबर्स को एक साइड लेके आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 2 8 और 8 में से ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3y इक्वल 6। अब अगेन हम फिर से क्या करेंगे, 3 हमारा कहाँ चला जाएगा अपॉन में इधर पे, तो इसको कट कर लेंगे। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, हमारे पास आ गई है 2। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x इक्वल 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो हमारे पास दो वेरिएबल जिनको हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 2। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने के बाद में उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, फिर अगेन y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे और हमें x एंड y जो कि दो वेरिएबल हमें इस चैप्टर में चाहिए होते हैं वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में धीरे धीरे समझाया है इसे। नेक्स्ट हमारे पास तो यहाँ पर बेटा हम लोग इलिमिनेशन मेथड देखेंगे जो कि सेकेंड टाइप है हमारा लीनियर पेयर इक्वेशंस का। तो इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग वन ऑफ द वेरिएबल इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन कंजक्शन विद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर बात करी गई है कि इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन अगर हमारे पास हैं तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, उन इक्वेशन को या तो हम लोग जोड़ देंगे या एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। कई बार उनमें कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना होता है वेरिएबल्स को इक्वल करने के लिए ताकि वो हमारे कट जाए, और डिवीजन भी कई बार हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहली हमारे पास जो इक्वेशन है वो 9x + 4y = 2000 एंड 7x - 3y = 2000। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, मींस जो सेम वेरिएबल है उनमें से जैसे y है ये इक्वल होना चाहिए या x इक्वल होना चाहिए, उनके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो नहीं है इक्वल यहाँ पे, तो उनको हम लोग पहले इक्वल करेंगे ताकि वो हमारे कट जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग चाहें तो इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस वाले को 3 से, एंड ये वाली इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे y वाले जो टर्म है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मींस हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 3 = 27, 27x - 3 4 = 12, 12y इक्वल हमारे पास हो जाएगा ये 6000। फिर अगेन इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28x - 3 4 = 12y और इक्वल में हो जाएगा 2 4 = 8, ये 8000 यहाँ पर हो जाएगा। अभी क्या हो गया हमारे पास y वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे एंड यहाँ माइनस लगाएंगे, मीन्स अपोजिट साइन लगाते, जो भी यहाँ पर होगा उसका हम अपोजिट साइन यूज करेंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे 27 28, अगर हम लोग इनको माइनस करेंगे तो 28 क्या है हमारा बड़ा नंबर है इसलिए साइन उसका आएगा, और ये प्लस है एंड ये माइनस में है तो ये माइनस ही होगा, तो माइनस का x बचेगा यहाँ पे। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है 6000 है 8000 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये माइनस ही होगा लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2000।
तो बच्चों x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब इस x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग पहली वाली करिए, तो पहली इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल 2000, और यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास 2000 माइनस 4y इक्वल 2000, 9 टू ज़ा 18, ये हमारे पास हो गया 18,000 बच्चों, माइनस 4y इक्वल 2000। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 18,000 को हम लोग उस साइड पे लेकर के जाएंगे, तो माइनस 4y इक्वल 2000 माइनस 18,000, और हमारे पास है 4y इक्वल, अब हमारे पास क्या है 2000, 18,000, 18,000 से हम लोग 2000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 16,000। अब 4y इक्वल हमारे पास 16,000 है, तो हम लोग इस 4 को किस साइड पे लेके जाएंगे, इस 4 को हम लोग माइनस 4y है, तो हम लोग इस 4 को y इक्वल माइनस 16,000 अपॉन में 4, और इधर माइनस है, माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, और हमारे पास इसको कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा 4000। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 4000, एंड x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2000। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मींस एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों के पास जो दो इक्वेशंस होती हैं उनमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल, चाहे आप x को इक्वल कर लो चाहे आप y को इक्वल कर लो, उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देन हम उन्हें क्या कर लेते हैं, प्लस या माइनस कर लेते हैं, जैसा कि हमारी इसमें जो डेफिनेशन थी वहां पर भी गिवन था, हमें प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी करना होता है, डिवीजन भी करना होता है, ये सब एलिमिनेशन मेथड में यूज होता है। एक और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा, ये एक हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो A1 है वो कितना है 2 है, और A2 कितना है वो है 4, फिर B1 है वो कितना है 3 है, एंड B2 कितना है वो है हमारे पास 6, फिर हमारे पास C कितना है, C1 कितना है 11 है, एंड C2 कितना है 22 है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, ऐसे करके हम लोगों ने पुट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रखेंगे, 2 अपॉन 4 इक्वल 3 अपॉन 6 इक्वल 11 अपॉन 22। तो अभी हम लोग सबको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, और यहाँ पर भी 2 आया। तो हमारे पास जो कंडीशन बन के आई है वो आई है 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। अब ये तीनों ही क्या है हमारे, ये वाली जो हमारी कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इस पे भी बेस क्वेश्चन आते हैं, वो कंडीशन पूछता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर डिफरेंस इज 3, और यहाँ पर फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर, जो x एंड y है, जो भी नंबर हम लोग लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि वो जो नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो क्या है, x है, फर्स्ट नंबर इज x, एंड जो हमारे पास सेकेंड नंबर है वो क्या है y। ये हम लोगों ने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, तो ये हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन इनकी क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर्स, पहली कंडीशन x प्लस वाई इक्वल कितना है 27 है, दूसरी कंडीशन क्या है, देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस कितना है वो है 3 हमारे पास, और हमें x और y नंबर्स निकालने हैं। मींस फर्स्ट नंबर जो हमने लेट किया ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, x एंड x जुड़ जाएंगे, 2x इक्वल में 27 एंड 3, तो 27 एंड 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2, जो कि यहाँ पर इसको हम लोग कट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 15। इस x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, मान लिया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है, आप किसी में भी वहां पर उठा के रख दीजिए, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x प्लस
y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो x की वैल्यू है 15 बेटा, और 15 प्लस y इक्वल 27, और हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर y इक्वल हो जाएगा हमारा 27 माइनस 15, और इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों वैल्यू कितनी बचेगी जाकर के यहाँ पर, तो y की वैल्यू आएगी 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे x एंड y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 15 एंड y की वैल्यू है हमारे पास 12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज किया, ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, जहां पर वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमारी इक्वल है तो हम लोग उनको कट करके एक पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो चाहे x हो सकता है चाहे वो y हो सकता है, और फिर उस वैल्यू को जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है उसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन है वो ये है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन की बेटा क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे वैल्यूज। यहाँ पे हमारा जो a1 है वो कितना है 1 है, तो a1 हमारा कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है, ऐसे ही b1 कितना है 2y है, और b2 कितना है हमारे पास k है, एंड c1 हमारे पास 5 है, और c2 हमारे पास 15 है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, और वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर 1/3 इक्वल है 2 अपॉन k इक्वल 5 अपॉन 15। तो यहाँ पर बेटा हम लोग ये देखेंगे कि जब भी ये बात करता है हैज नो सॉल्यूशन, तो हैज नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये इज नॉट इक्वल होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो ये कंडीशन तो यहीं से खत्म हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये हमारे पास बचा, यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। मीन्स 3 एंड 2 की मल्टीप्लीकेशन हो गई, k की 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गई, और k की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। तो हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बेटा देखेंगे यहाँ पर और भी इसके क्वेश्चंस अगर हैं तो यहाँ पर भी है ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग होमवर्क से करेंगे। और यहाँ पर मैंने दो मेथड्स आपको बताए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ पर इजी वे में मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है और एक एक स्टेप आपको बताया है। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।